हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग ईश्वर से अनुराग अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज के अध्याय में हम लोग परमेश्वर का विचार जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले, यानी आज से करीब 2500 साल पहले जो महानगरों का विकास हुआ है, जो महानगर अस्तित्व में आए हैं, उनके उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी आज से 2500 साल पहले की बात हो रही है कि करीब 2500 साल पहले जब महानगरों का विकास हुआ, उससे भी पहले के समय में लोग जो थे अपने अपने जो देवी देवता हैं, स्थानीय देवी देवता हैं, उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ है, व्यापार और साम्राज्य का विस्तार हुआ है, तो लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है। अब यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म के अकॉर्डिंग जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। अब यह बात स्वीकार की जाने लगी है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। क्योंकि जाति प्रथा का बोलबाला था, ब्राह्मण व्यवस्था का बोलबाला था, तो ब्राह्मण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी और वर्ण व्यवस्था में भी अंत तक आते आते जाति व्यवस्था आ गई। तो अब आप लोग जिस कुल में जन्म लेंगे वही आपकी जन्म से जाति हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर विश्वास बैठ गया कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा, जन्म से पैदा होगा, तो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र के यहाँ पैदा होगा तो जन्म से शूद्र बन जाएगा। अनेक लोग जो ऐसे लोग भी थे जो कि इन विचारों को मानते नहीं थे, खारिज करते थे। तो अनेक लोग जो हैं वो इनके विचारों से प्रभावित नहीं है, बल्कि इनके विचारों की आलोचना करते थे। तो ऐसे लोग जो हैं ऐसे विचारों की वजह से बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए हैं। बाद के समय में लोग जो हैं श्रीमद् भगवत गीता के विचार से प्रभावित हुए हैं। तो भगवत गीता में विचार है कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो यहां पर भगवत गीता में भक्ति भाव पर बल दिया गया है। तो लोग जो हैं श्रीमद् भगवत गीता के विचार से भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाद के समय में भी लोग जो हैं स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। यानी अब जो स्थानीय देवी देवता हैं वो किसी मुख्य देवता से जुड़ गए हैं, तो इन्हें शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा है। भक्ति की विचारधारा के विश्वासों को बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी अपनाया है। यानी ऐसा नहीं है कि भक्ति की जो परंपरा है केवल सनातन परंपरा का हिस्सा रही है। भक्ति की परंपरा की विचारधारा जो है ये बौद्धों और जैनों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दक्षिण भारत में भक्ति। अब देखिए, जो भक्ति की परंपरा है वो उत्तर भारत में शुरू ना होकर दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई है। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व नयनार का मतलब है शैव संतों, और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। देखिए, नयनार और अलवार को याद करने की ट्रिक आप लोग भूल जाते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। नयन का मतलब ऐसे लोग जो कि शंकर जी की पूजा करते हैं, यानी शैव भक्त हैं। देखिए, शंकर जी की तीसरी आंख है, तो नयन को आप उससे जोड़ लीजिए। जब भी नयन शब्द आए तो इसको संधि विच्छेद करके, पृथक करके अगर आप देखेंगे नयन का मतलब है आंख, और आंख किसके पास है? तीसरी आंख शंकर जी के पास है। यानी नयनार जो है वो शैव संत हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं याद करने की। कई लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं नयनार और अलवार में, कि नयनार वैष्णव हैं या अलवार शैव हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, नयनार को आप जोड़ लीजिए किसे? शिव जी से। शंकर जी की तीसरी आंख है, तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। नयनार का मतलब है शैव संत और अलवार का मतलब है वैष्णव संत। तो नयनार और अलवार संतों की बात करें तो ये संत जो है सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी स्पष्ट से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। हालांकि ये लोग जो थे ये लोग बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। यानी ये लोग बौद्धों और जैनों के समर्थक नहीं थे। इन्होंने जो है संगम साहित्य की जो शिक्षाएं हैं, तो संगम साहित्य की जो शिक्षाओं का जो भी सार है, उस सार को लेकर उसके मूल्यों को अपनी भक्ति भाव में समावेश किया है। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। यानी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, बल्कि गांव गांव जाकर अपनी शिक्षाएं या भक्ति की परंपरा का विस्तार करते थे। तो ये घुमक्कड़ प्रकृति के साधु संत थे। वे स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। यानी जहां भी जाते थे, जहां के भी स्थानीय देवी देवता हैं, उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और उन्हें संगीतबद्ध करते थे। नयनार संतों की बात करें तो देखिए, कुल मिलाकर 63 नयनार संत थे, जिनमें कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों के संत शामिल थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक वसागार ये थे। इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम।
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि नयनारों का गीत का संकलन का नाम क्या है, तो तेवरम और तिरुवाचकम इनके गीतों का संकलन का नाम है। ये 2 गीतों के संकलन हैं। अलवार संत जो है संख्या में कितने हैं, 12 थे। अलवार संत संख्या में 12 थे और उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है पेरिय अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, यानी ये पेरिय अलवार की पुत्री है अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार, ये कुछ प्रमुख संत थे अलवारों में। इनके गीत जो है दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। देखिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आईएएस परीक्षा में पूछे गए और पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि नयनारों का गीत संकलन किस नाम से फेमस है, अलवारों का गीत संकलन किस नाम से फेमस है, आपको पता होना चाहिए। 10वीं से लेकर 12वीं सदियों के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने इन संत कवियों की यात्रा वाले धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये संत जो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यानी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे बल्कि घूम घूम कर अपनी भक्ति की परंपरा का विस्तार करते थे। तो जिन जिन स्थानों पर ये लोग गए थे तो बाद में इन शासकों ने उन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया है। दर्शन और भक्ति, देखिए इसी समय में भारत में कुछ ऐसे संत भी हुए हैं जिन पर दर्शन का प्रभाव था। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे और अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा का मतलब है जो परम सत्य है, ये दोनों एक ही हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अद्वैतवाद की परंपरा ये कहती है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई विभेद नहीं है। इन्होंने यह शिक्षा दी है कि ब्रह्म का मतलब परमात्मा, जो कि एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि इनका मानना यह था कि जो परमात्मा या ब्रह्म है वह निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, ना ही कोई उसका रंग रूप है, यानी निर्गुण है और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। यानी शंकर ने यह माना है कि हमारे चारों ओर एक जो संसार है वो मिथ्या या माया भ्रम है और सब कुछ त्याग कर, यानी संन्यास लेकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया है। यानी इनका मानना यह है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास लेना होगा और संन्यास लेकर हमें ज्ञान के मार्ग को अपनाना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। शंकर के बाद एक और दार्शनिक प्रवृत्ति के संत हुए हैं, यह है रामानुज। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था और ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यानी जो अलवार संत हैं उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। यानी इन्होंने भगवान विष्णु की जो अनन्य भक्ति भाव है उसको ही मोक्ष का माध्यम माना है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। देखिए कई बार पूछा जाता है कि शंकर ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो शंकर का अद्वैतवाद है, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया है और इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता या पृथक सत्ता बनाए रखती है। देखिए शंकर के अद्वैतवाद में क्या था कि वहां पर आत्मा और परमात्मा एक ही माना गया है, जबकि इनका मानना यह है कि आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी आत्मा का एक अलग वजूद बना रहता है, ऐसा रामानुज का मानना है। बसवन्ना का वीर शैववाद, देखिए जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि तमिल में जो भक्ति आंदोलन हुए हैं, मंदिर पूजा के बीच वहां पर जो भी संघर्ष हुए हैं, तो उससे जो प्रतिक्रिया निकली है उसी प्रतिक्रिया ने यहां पर वीर शैववाद आंदोलन को जन्म दिया है। तो बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी द्वारा वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया गया है। यह आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में आरंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। यानी इन्होंने सभी को समान माना है, स्त्री पुरुषों को समान माना है और ब्राह्मणवादी विचारधारा को इन्होंने खारिज कर दिया है। इसके अलावा ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी सभी प्रकार के जो हिंदू कर्मकांड है उनके विरोधी थे और सभी प्रकार की जो मूर्ति पूजा है उसके भी ये लोग विरोधी थे। इसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र के संत। देखिए महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं। महाराष्ट्र में संतों की एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जो कि एक स्त्री हैं, तथा चोखा मेला का परिवार। तो चोखा मेला का जो परिवार है इस पर से समझी जाने वाली जाति महार जाति इससे बिलोंग करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संत यहां पर हुए हैं। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल का मतलब विष्णु का एक रूप, भगवान विष्णु का जो एक रूप है उसको विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। ये भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में और व्यक्तिगत देव का मतलब ईश्वर संबंधी विचारों पर यह केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों
और जन पर आधारित सामाजिक जो अंतर है या सामाजिक जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसको खारिज किया, उसका विरोध किया है। इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकराकर, यानी इनका मानना यह था कि संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार के साथ रहकर जरूरतमंदों की मदद करते हुए, जरूरतमंदों की सेवा करते हुए आप लोग अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि इनका मानना यह था कि आपको संन्यास लेकर कहीं वन में या भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहकर, घर वालों का ध्यान रखकर, अपने आसपास जो दीन दुखी लोग हैं, जिनकी परेशानी आप समझ सकते हैं, उनकी परेशानी को सॉल्व करके आप ऐसे भी भगवान की शरण में जा सकते हैं। ऐसा इनका विचार था। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रहे। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किनका प्रसिद्ध भजन है, आपको बताना है किनका फेवरेट भजन है, ये आपको कमेंट में ही बताएंगे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। देखिए, भक्ति की परंपरा में बहुत सारे और भी लोग हुए हैं, तो इसी क्रम में यहां पर नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन समूहों ने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और समाज व्यवस्था की आलोचना की है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी समुदाय की खास बात यह थी कि ये लोग नीचे कही जाने वाली जातियों से बिलोंग करते थे। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, यानी इनका मानना यह है कि संसार का परित्याग हमें करना ही होगा। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है, यही मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। यानी इनके विचार में यही है कि निराकार परम ब्रह्म जो परम सत्य है, इसका चिंतन मनन करें और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है, यही इनके मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए, यानी इस प्रक्रिया के लिए, मोक्ष तक जाने के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी यहां पर इनका जो मोक्ष का मार्ग था, जिसके तहत इन्होंने योगासन परंपरा, प्राणायाम परंपरा और चिंतन मन की परंपरा विकसित की थी, काफी कठोर मार्ग अपनाया था। इस्लाम और सूफी मत। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूफियों में और हमारे यहाँ के जो भक्ति संत रहे हैं, दोनों में समानता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में समानता है। जैसे हमारे यहाँ जो भक्ति परंपरा के संत रहे थे, उन्होंने हिंदू शास्त्रों में जो भी वर्ण व्यवस्था व्याप्ति या जो भी कुरीतियां व्याप्ति, उनको नकार दिया है। ठीक वैसे ही जो इस्लामी परंपरा के सूफी मत के संत रहे हैं, उन्होंने इस्लाम में व्याप्त या कुरान में जो भी शरीयत की जो बात की शिक्षाएं रही हैं, उनमें जो जो कमियां आने लगी हैं, उनको इन्होंने हटा दिया, नकार दिया है। तो दोनों में समानता देखी जाती है, दोनों में समानता रही है। सूफी मुसलमान जो थे, रहस्यवादी थे। रहस्यवाद का मतलब क्या है कि अपने आप में खोए रहने वाले, दुनियादारी से मतलब नहीं, अपने आप में खोए रहने वाले थे। वे धर्म के भारी आडंबरों को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। यानी कहने का मतलब यह कि आडंबर, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ऐसे सब आडंबर नहीं, बिल्कुल प्रेम भाव वाले संत थे। प्रेम यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने वाले संत थे। इस्लाम ने एकेश्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया है। यानी इन्होंने भी इस बात का प्रचार किया है कि अल्लाह एक ही है, और इस बात का प्रचार इन लोगों ने भी दृढ़ता से किया है। इन लोगों ने जो है मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया है और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल बना दिया है। यानी उपासना जो पद्धतियां हैं, उनको सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफी ज्यादा सरल बना दिया है। सूफी लोगों ने मुस्लिम विद्वानों, यानी मुस्लिम विद्वान को उलेमा कहा जाता है, इनके द्वारा जो शरीयत कानून बनाया गया था, शरीयत एक धार्मिक कानून है, तो इसको बहुत हद तक अस्वीकार कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लामिक जो कंट्री है वो शरीयत परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि जो सूफी लोग हुए हैं, तो सूफी लोगों ने शरीयत की जो मान्यताएं हैं उनको बहुत हद तक अस्वीकार कर दिया है। अब इनका जो देखिए, इनका जो भक्ति का माध्यम क्या है, इनका भक्ति का माध्यम ठीक वैसा ही है जैसे लोग कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं, ठीक वैसे ही ये लोग भी हैं। ये ईश्वर के साथ ठीक वैसे ही जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतमा या अपनी प्रेमिका के साथ जुड़े रहना चाहता है। यानी इन्होंने ईश्वर के साथ प्रेमी प्रेमिका वाला संबंध जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ये मध्य एशिया के कुछ प्रमुख सूफी संत हैं। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का मतलब है नाम का जाप, चिंतन का मतलब है चिंतन, समा का मतलब है गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि की रीतियों का विकास किया है। अब देखिए, यहां पर 2 शब्द आए हैं, एक तो औलिया आया है और दूसरा पीर आया है। हालांकि दोनों में अंतर होता है। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब है, वहीं से जो लिखा हुआ है वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। वहां पे औलिया के बारे में लिखा हुआ है और पीर के बारे में मैंने अपने एक मुस्लिम मित्र से पता किया है। तो औलिया का मतलब क्या होता है कि औलिया ऐसा व्यक्ति होता है जो कि भगवान के या अल्लाह के अपने आप को बहुत निकट मानता है। ऐसा मानता है कि वो अल्लाह के बिल्कुल निकट है, अल्लाह का राइट हैंड माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को औलिया कहा जाता है। पीर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो थोड़ी बहुत साधना करे और उसके पास एका सिद्धि आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम पीर कह सकते हैं।
तो औलिया का मतलब क्या है, एकदम भगवान का राइट हैंड, या इस्लाम में जो अल्लाह है अल्लाह का राइट हैंड उसे बोल सकते हैं आप। और पीर का मतलब क्या है कि जिसने अल्लाह की इबादत की है और एक दो अपने पास कुछ ना कुछ चमत्कारों की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पीर कहा जाता है। तो ऐसे इन दोनों में आप अंतर सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग देखेंगे जो इन्होंने ये परंपरा विकसित की है, इस परंपरा इसी प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों यानी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उस्ताद का मतलब होता है गुरु, गुरु या शिक्षक को उस्ताद कहा जाता है। फारसी या उर्दू में उस्ताद का मतलब गुरु या शिक्षक होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब गुरु होता है। कुछ कुछ नए बच्चे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उस्ताद का मतलब गुरु होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो ये जिक्र, चिंतन, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, ये परंपरा जो विकसित की है, तो इसी परंपरा की वजह से सूफी उस्तादों की जो पीढ़ियां हैं, यानी इन्हें सिलसिला कहा गया है, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देखिए, सिलसिलों की परंपरा में चिश्ती सिलसिला सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। तो इनमें से ये कुछ प्रमुख औलिया ये लोग हुए हैं। सूफी संत अपने खानकाहों, खानकाह का मतलब वह स्थान जहां पर सूफी संत निवास करते हैं उसे खानकाह कहा जाता है। तो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग भी यहाँ पर शिरकत करते थे, यानी आम लोग भी इन बैठकों में शामिल होते थे। इसमें शाही लोग भी होते थे और आम लोग भी यहाँ पर बैठते थे। देखिए, लोगों का ऐसा मानना था कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, तो लोग इस उद्देश्य से भी इनके पास आते थे ताकि उनकी जो परेशानियां, बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसा मानना था कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। देखिए, एक बात आपको यहां पर याद रखनी है इस्लाम से संबंधित, तो सूफी संत का यहाँ पर कब्र जो होती है, सूफी संत की जो कब्र होती है उसको दरगाह कहा जाता है। वहीं पीर बाबा जो पीर बोले जाते हैं उनकी जो कब्र होती है उसको मजार बोला जाता है। तो आपको अंतर याद रखना है, सूफी संत की जो कब्र होगी वो दरगाह बोली जाएगी, और वहीं पीर की जो कब्र होगी उसको मजार कहा जाता है। तो ये कुछ इस्लाम की शब्दावली है, ये आपको याद रखना है। इस्लाम से संबंधित कुछ चीजें हैं, इन्हें अगर आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी सूफी संत की जो कब्र है उसको दरगाह कहा जाता है, और वहीं जो पीर की जो कब्र होती है उसको मजार कहा जाता है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भक्ति परंपरा का जो आरंभ हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ है। दक्षिण भारत में 9वीं सदी से ये परंपरा स्टार्ट हुई है और दक्षिण भारत से होते होते ये उत्तर भारत तक पहुंची है। तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की बात करें तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने प्रभावित किया है। यहां पर आप लोग देखेंगे कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे भी कुछ संत हैं जिन्होंने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़वादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया है। यानी यहाँ पर कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे लोग भी हैं जिन्होंने जो यहाँ पर प्रचलित धर्म है इन सबको अस्वीकार कर दिया है। वहीं तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संत भी हैं जिन्होंने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार किया है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तुलसीदास, सूरदास जैसे लोग भी हैं जिन्होंने उस समय के जो भी धार्मिक विश्वास हैं, हिंदू धार्मिक विश्वास या रीति रिवाज हैं, उनको स्वीकार किया है और उन्हें जन जन तक पहुंचाने में, सब तक पहुंचाने में प्रयत्न भी किया है। उन्हें सबकी पहुंच में लाने का इन्होंने प्रयत्न भी किया है। जैसे तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया है और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना भी की है। सूरदास की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूरदास जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं जो है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। इसके अलावा कुछ और संत भी हुए हैं। तो असम के शंकरदेव ये परवर्ती 15वीं शताब्दी यानी कि लगभग सूरदास के बाद के समय के हैं। तो असम के शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया है और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे हैं। देखिए, शंकरदेव ने ही नामघर का मतलब होता है कविता पाठ और प्रार्थना गृह, उसको नामघर कहा जाता है। तो इन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति स्टार्ट की है जो कि आज तक चल रही है। इनकी परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत शामिल थे। आगे यहां पर मीराबाई का जिक्र आता है। तो मीराबाई जो है एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई जो है रविदास, संत रविदास जो कि अस्पृश्य जाति से बिलोंग करते थे, इनकी अनुयायी बन गई थी और ये कृष्ण के प्रति समर्पित थी। यानी मीराबाई जो है कृष्ण के प्रति समर्पित थी। मीराबाई के बाद आ जाते हैं चैतन्य देव। चैतन्य देव जो है 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था।
अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सभी संतों के बारे में एक विशिष्ट अवलक्षण क्या है। इनका एक विशिष्ट अवलक्षण ये है कि इन्होंने जो भी कृतियों की रचनाएं की हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में की हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं में कृतियों की रचना की वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इनको गाना स्टार्ट किया है। तो मौखिक रूप में ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये गाई जाती रही हैं। तो ऐसे करके भक्ति की परंपरा को प्रसार होने में इन क्षेत्रीय कृतियों ने बहुत ज्यादा योगदान निभाया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कबीर दास के बारे में जो इनके जन्म के बारे में जो प्रमाण है वो निश्चित नहीं है। तो कबीर संभवतः 15वीं या 16वीं सदी में हुए थे। इनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा दंपति यानी बुनकर परिवार में इनका लालन पालन हुआ था। इनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। यानी इनकी रचनाएं हैं, साखी सवद रमैनी रचनाएं हैं, तो इनसे हमें इनके विशाल संग्रह की जानकारी मिलती है। इनमें से इनके जो कुछ भजन हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के भाई आडंबरपूर्ण पूजा के सभी जो रूप हैं, पूजा की जो सभी पद्धतियां हैं, इनका इन्होंने मजाक उड़ाया है। कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जिसे आम आदमी समझ सकते थे। हालांकि कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना काफी ज्यादा कठिन होता है। कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। यानी ये ऐसे परमेश्वर में विश्वास रखते थे जिसका कोई आकार या रूप नहीं है। इन्होंने यह उपदेश भी दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी इन्होंने भक्ति परंपरा पर बल दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही आप लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। देखिए अब आते हैं बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी यानी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ। इन्होंने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक एक जगह है करतारपुर, यहाँ पर एक केंद्र स्थापित किया था। इनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। यानी इन्होंने एक सांझी रसोई का चलन चलाया है जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। हालांकि बाद के समय में इसे गुरुद्वारा कहा जाने लगा कि आज का जो गुरुद्वारा है उसे बाबा नानक ने धर्मशाल कहा था। ये आपको पता होना चाहिए। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व यानी अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने लहणा को अपना उत्तराधिकारी चुना। देखिए लहणा जो है बाद के समय में गुरु अंगद के रूप में जाने गए हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरुमुखी लिपि में किया है और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी हैं। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं जो है नानक के नाम से लिखी हैं और इन सभी का संग्रह जो है गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया है। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी संग्रह में जोड़ी गई है। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया है और प्रमाणित करने के बाद इसको गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में संकलित किया है जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा यानी हरमंदिर साहब, जिसको आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसके आसपास रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर विकसित होने लगा है और यह अपने आप में स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। देखिए उस समय जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट सिख समुदाय की बढ़ती हुई महिमा या बढ़ते हुए प्रभुत्व से परेशान थे। तो इसी वजह से मुगल सम्राट जहांगीर ने सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानते हुए 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है और इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है, जो कि खालसा पंथ के नाम से जाना गया है। तो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। बाबा गुरु नानक की बात करें तो देखिए बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं की बात की गई है। तो बाबा गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया है। इन्होंने आग्रह किया है कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इन्होंने जाति, धर्म और लिंग भेद इन सबको नकार दिया है। इनका मानना यह है कि सब लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मुक्ति के बारे में इनके विचार हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी।
यानी कहने का मतलब ये है कि मुक्ति के लिए आपको ये नहीं है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, समाज से कट जाओ, ऐसा नहीं है। आप अच्छा खासा अपना जीवन जियो, परिवार के साथ साथ जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, जैसा कि हमने आपको जो महाराष्ट्र के संत हैं उनके बारे में जैसा बताया था कि दूसरों के दुखों को आप समझो, दूसरों की हेल्प करो, तो वही इनके विचार हैं कि आप अपने जो भी पारिवारिक कर्तव्य है उसके अलावा जो आपकी सामाजिक प्रतिबद्धता है उसको करते हुए तब आप एक सक्रिय जीवन के साथ आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक ने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाम, दान और स्नान, यानी कि स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता का होना। आज जो है बाबा गुरु नानक के उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं मार्टिन लूथर और उनका धर्म सुधार आंदोलन। देखिए 16वीं सदी के यूरोप में भी जो धर्म है, धर्म को लेकर उठापटक चल रही थी। कुछ ऐसे लोग थे कि जो पुराना जो ईसाई धर्म था उसमें संशोधन चाहते थे, उसकी परंपराओं में, उनके विश्वासों में संशोधन चाहते थे। तो मार्टिन लूथर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1483 में हुआ था, मृत्यु जो है 1540 में हुई है। तो लूथर ने यह महसूस किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। यानी रोमन कैथोलिक चर्च जो था अपने आप में दावा करता था कि वो ईसाईयत का पालन करवा रहा है। तो लूथर का मानना यह था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है इनके कई ऐसे विचार बाइबल की शिक्षाओं के बिल्कुल अपोजिट में हैं। लूथर ने जो है लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया है और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। मार्टिन लूथर जो है दंड मोचन की प्रथा के घोर विरोधी थे। दंड मोचन का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। यानी अगर आपने कोई पाप कर दिया है, अगर आपने कोई भारी भरकम पाप कर दिया तो भारी भरकम आप चर्च को दान दे दीजिए तो आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो इन्होंने दंड मोचन की जो प्रथा है इसका घोर विरोध किया है। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। देखिए ये वही समय है जहां पर ईसाईयत का विभाजन होता है। ईसाईयत में 2 संप्रदाय बनते हैं, एक तो कैथोलिक और दूसरा बनता है प्रोटेस्टेंट। तो जो लूथर है, लूथर जो है प्रोटेस्टेंट वर्ग के नेता माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए ताकि जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।